दोस्तों आज का भी दिन ओवर होता है और आज मैं स्पेशली एआई के रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि मेरा जो डेली का टास्क था, ठीक है, मैं आपको बताया हूँ कि पिछले 2 दिन से मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और इसके पीछे एक इसके पीछे मेरे को एक बहुत बड़ा क्लू मिला है, ठीक है। जो भी मेरे लाइफ में एक लूप होल था, ठीक है, काइंड ऑफ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। तो कुछ चैलेंजेस थे जो अनअवॉइडेबल थे, वो मुझे पता ही नहीं चल रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग को भी जानना है तो मेरी वीडियोस को देखो, मेरे पैटर्न्स को समझो, ठीक है। आप अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ में फेस कर रहे हो वो सारे प्रॉब्लम्स को देख पाओगे, ठीक है। मैं डेली कैसे इम्प्रूव कर रहा था अपने आप को, कैसे एनालिसिस कर रहा था, तो वो सब आप देख करके समझ पाओगे। तो उसमें एक मेजर रीज़न था जो मुझे अपने अपने एफिशिएंसी को बूस्ट करने पे मदद किया, लाइक मेरा फोकस बढ़ाने में मदद किया, मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स थे उसमें अपग्रेड करने में मदद किया, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम को, लाइक जैसे आप एक क्वेश्चन रीड कर रहे हो, वो समझ लीजिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, बट आप जब पूरा क्वेश्चन रीड करते हो तो पहले क्या था वो भूल जा रहे हो ना, तो उसको कैसे सॉल्व करना उसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को एक एक करके मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी उसको सॉल्व कर सकते हो, बट आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक जो भी मैंने अपनी जर्नी में फेस किए हैं उनको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ तो वो आप आज सुनोगे और कल अपने दिमाग से उतार दोगे। तो डेट्स वाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस वीडियो को देखो। जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ है वो ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास होते हैं, 2x पे लगाओ भाई, उसको देखो लेकिन, ठीक है। और लाइक आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ऐड हो रहा है तो लाइक करना ताकि और लोगों तक पहुंच पाए, बिकॉज ये ज़रूरी है, ठीक है। आपके एक्शन ज़रूरी है ताकि मेरी वीडियोस और लोग तक पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एआई कैसे बूस्ट कर सकता है आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। तो आप यहाँ पे सबसे पहली बात, तो जैसे मैं अपनी किसी प्रॉब्लम पे जाता हूँ, मेरा नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है कि मैं वीडियो देखता हूँ, ठीक है। उस वीडियो को रिवीजन करता हूँ एक बार, पूरा वीडियो खत्म होने पर। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, नॉर्मली मेरा ये प्रोसीजर रहता है, ताकि क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें क्या होता है ना, उसमें पूरे सब्जेक्ट्स का जो क्रक्स होता है उसको लिया जाता है, ठीक है। बट जो क्लासेस होते हैं वो आपको पर टॉपिक पे डीपीपी, लाइक डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं, डीपीपी का फुल फॉर्म होता है। वो आपको डेली प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो अब उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। बट मेरा हैबिट क्या था, मेरा हैबिट पूरा जो लेक्चर्स हैं उसके बीच में क्या कनेक्शन है, सारे सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक्स हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है, इसके लिए मैं पूरा वीडियो देखता था। पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं उसके बाद क्वेश्चंस पे आता था। तो मैंने क्वेश्चंस सब सब्जेक्ट्स के वीडियो कंप्लीट किए, फिर मैं क्वेश्चंस पे आया, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन फिर उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कहीं कहीं। मैंने रिवीजन किया, पहले ये चीज़ नोट करना, जैसे आपने वीडियो कुछ भी कंप्लीट किया उसका रिवीजन करना चाहिए आपको रात में, या नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव में जो भी रैंकर्स होते हैं उनका मेन मेथड ये होता है कि दिन भर में जो भी पढ़ाई किया है उसको रात को रिवीजन करके सोना, ठीक है। उसको आप एज अ मेडिसिन रूटीन ले लो, ठीक है। जब आप सो रहे हो रात को तो आपको अच्छा फील होने के लिए रिवीजन आप कर लो, आपका जो भी आपने स्टडी किया है वो कंपाउंड होते रहेगा, ठीक है। आपको लाइक उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा परमानेंटली, काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम जो होते हैं काफ़ी ट्रिकी होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एट स्टार्ट। तो उसको नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है कि आप जो भी दिन भर में क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसको रात को जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको रात को बस देखो, ठीक है। उस क्वेश्चन जैसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उसको रात को बस देखो, ठीक है। देख करके सोचो कि क्या पैटर्न मैंने फॉलो किया था। अगर आपको पैटर्न याद है, इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ गया है। अगर आपने लाइक उस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, और आपको याद ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इट मीन्स कि आपको उस क्वेश्चन पे और थोड़ा
मेहनत लगी और थोड़ा समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो फाइन है। स्टार्ट में लाइक आप लोग सोचते हो कि यार मुझे 1000 क्वेश्चन करने, 10,000 करने, ब्रो नहीं, इतना नहीं होता। अभी तुम ही सोचो कि एक चैप्टर है 50 पेज का, ठीक है, उसमें जितने कंसेप्ट है उसके रिलेटेड कुछ 100 MCQ बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो 100 MCQ या 100 DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको दिया गया है, वो ये सोच के दिया गया है कि इससे आप इसको आप जब भी सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप अपना पूरा माइंडसेट लगा रहे हो इसमें, अपना अपना जो भी आपने कंसेप्ट समझा है उसको लगा रहे हो, उसको अपना ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, ठीक है, फिर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। उसको ऐसा नहीं कि टाइमर लगा के आपसे नहीं सॉल्व किया, 2 मिनट में हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। आपको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम भी जा सकता है, 30 मिनट्स भी, ठीक है। वो आपको आप कितना टाइम उसको पेपर पे सॉल्व करो। अगर आप दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके लिए हमें अपने डेली रूटीन्स पे काम करना पड़ता है, सब कुछ ठीक करना पड़ता है, लाइक सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग और वर्कआउट वगैरह, ठीक है, जिसमें हमारा मेमोरी हेल्थ इम्प्रूव हो, ओके, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को लाइक एक बार रीड करके उसको सॉल्व कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो एफिशिएंसी में काम आती हैं। एंड फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस को लाइक ऐसा दिमाग में ट्राई करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहे उसको लाइक जब भी आप रात में रिवीजन करो, जो नहीं हो पा रहे उसको टिक कर लो और उसको वापस नेक्स्ट डे सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर उसको रात को रिवीजन करो, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो ऐसा आप टारगेट कर सकते हो, बहुत लाइक अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे एंड एग्जाम में भी, ओके। सो मेन बात आती है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन बना ही नहीं या सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, तब क्या प्रोसीजर हम फॉलो करें, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कुछ ज्योमेट्री का पॉइंट बता दिया, मेरा कुछ समझ लीजिए ग्राफ का टॉपिक है, या और कुछ अलग लाइक कुछ थेरेटिकल चीज़ है मेरे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क से, तो उसमें कुछ ग्राफ का टॉपिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्वेश्चन डेराइव कैसे किया, इसके फॉर्मूले को कैसे डेराइव किया। इसमें कुछ ग्राफ का कंसेप्ट लिया गया, ठीक है। मैंने तो अभी कंप्यूटर नेटवर्क का थेरेटिकल पार्ट पढ़ा और उसको जस्ट ऐसा रट्टा मार लिया, बट जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आया, उसने ग्राफ का जो स्किल था, ग्राफ की जो कंसेप्ट है वो उसमें डाल दिया, उसको डाल दिया और मुझसे उसे सॉल्व करने के लिए बोला। तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मैं ग्राफ को पूरा पढ़ने जाऊँ फिर उस प्रॉब्लम पे जाऊँ? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप उस केस में क्या करो, आप पहले ऐसा ज़रूरी था, बट अभी आप लाइक अब 2022 के पहले बोलते आप, तो आपको मैं बोलता कि अब जाइए, आपको करना पड़ेगा वो सारा चीज़, ठीक है, अनटिल और अनलेस, बिकॉज आपको कोई पर्सनल बंदा नहीं है बताने के लिए, लेकिन आज की डेट में है, ठीक है। और गैस करो वो है कौन? सबसे पहली बात, वो बंदा है कौन जो आपको पर्सनली बताएगा, आप जहाँ पे रुक रहे हो आपको पूरा बताएगा, पूरा टोटल, समझ रहे हो, A to Z। वो एक ही बंदा है, ठीक है, एक ही, मार्केट में अभी एक ही है, ठीक है। उसके जुड़वा भाई बहुत सारे, बट एक ही है वो। क्या है मालूम है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड स्पेशली ChatGPT, ठीक है। जिस लेवल का वो ट्रेन हुआ है, ठीक है, वो एक परफेक्ट टूल है आपका एक पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए, ओके। तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे, ये मेन बात आती है, ठीक है। आपको ना नॉर्मल कन्वर्सेशन करना उसके साथ, जैसे आप अपने नॉर्मल फ्रेंड के साथ करते हो ना, ठीक है, जैसे बातचीत करते हो, क्या हुआ, कैसा है, आज का न्यूज़ क्या था, कैसा गया दिन, ठीक है। तो आपको ये हाल चाल तो नहीं लेना है उससे डेफिनेटली आपको, लेकिन उसको एक कन्वर्सेशन में हर चीज़ करवा के लेना है, ठीक है। आप सोचोगे कि आप अगर अपना कन्वर्सेशन बोरिंग करना चाहते हैं तो उसको बोलो मुझे ये स्टडी करना है, मुझे वो करना है, ये मत बोलो भाई, इससे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आएगा अच्छा खासा। उसको जाके बोलो कि हे आई हैव बीन ट्राइंग दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, but somehow I wasn't able to get the point like after seeing the solutions also, and after giving like 20 to 30 minutes still I am not able to get the answer। so वो आपको सॉल्व करके बताएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को,
तो जब वो सॉल्व करे तो उसके स्टेप्स को देखो सारा कुछ, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि यार ये वाला पॉइंट के बाद है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं, उसको बोलो देख भाई मेरे को इसमें इतना ही इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, आप चीज़ों ना इसको थोड़ा मेरे को डिटेल में बताओ ताकि मैं इस क्वेश्चन को समझ पाऊँ। और इस उसके रिलेटेड अगर आप उसको एक्सपांड करना चाहते हो ना, लाइक ग्राफ का कोई पर्टिकुलर टॉपिक था बट उसको आप और जानना चाहते हो तो उसको बता सकते हो, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो जैसे मेरे केस में मैं कंप्यूटर नेटवर्क को समझना चाह रहा था, उसमें जो क्वेश्चंस थे उसको समझना चाह रहा था जो ग्राफ के रिलेटेड थे, तो मैं उसको जाके बोलूँगा ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है और इसमें ये ग्राफ का कुछ ग्राफ के रिलेटेड कुछ टेक्निक यूज़ किया गया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताएगा कि ग्राफ में ये पर्टिकुलर ग्राफ होता है, लाइक कंप्लीट ग्राफ होता है जिसका फॉर्मूला होता है NC2 या कॉम्बिनेशन ऑफ NC2 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो मेरे को बताएगा, फिर मैं उसको बोलूँगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ, तो मुझे बताएगा कि वो डेराइव कैसे हुआ, ओके। सो दैट्स वाई ये सारे टूल्स हैं ना काफ़ी बेस्ट है, बट आप उसको अपने बेस्ट पे यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने डिसाइड किया ना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए मैं एक अल्टीमेट वीडियो प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर, ताकि आप लोग भी इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ अपने डेली लाइफ में और जो स्टडी को है उसको आप बूस्ट कर पाओ, ओके। तो ऐसे मैंने आज भी किया, ओके। मैं पहले से ही करता आता था बट स्टडीज़ में इतना नहीं लिया, तो मुझे लगा कि स्टडीज़ में एक बार इसको एंटर करके देखते हैं, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट मिल रहा है, ओके, पिछले कुछ दिन से। और आज तो कुछ ज़्यादा ही खास रिजल्ट मिले, ठीक है। इंस्टेंटली आंसर, इंस्टेंटली लाइक सॉल्यूशंस, और जो भी कंसेप्ट थे उसमें मैं डीप जा करके उसको एकदम से समझ लो अपने परमानेंट मेमोरी वाले पार्ट में स्टोर कर लिया। तो ये थी आज की पॉइंट एंड और आज मैंने जो भी बोर्ड पे मेंशन किया उसको ऑलमोस्ट 60% तक तो अचीव किया है मैंने, एंड कुछ पार्ट रह गए हैं उनको अभी मैं करने जाऊंगा, स्पेशली रिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। विदाउट रिवीजन मैं नहीं सुनने वाला, बिकॉज रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और हम सबको लगता है कि यार आधा घंटा 1 घंटा जाता है रिवीजन को, नहीं, आधा घंटा तो जाता ही है अगर हमने पूरा दिन पढ़ाई किया और रात को लाइक सोने से 1-2 घंटे पहले कर रहे हैं तो इतना टाइम लग ही जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं। बट रिवीजन करते वक्त ना आपने कभी नोटिस करना कि लाइक आपको जो रिकैप करने जाते हो ना आप किसी चीज़ को, उसमें कितना एंजॉयबल मोमेंट होता है गाइस, लिटरली एकदम इंजॉइंग, लाइक आप एकदम इंजॉय, क्या किया था आपने उसको याद कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को याद कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आपकी गलती भी याद आ रही है, आप किस पॉइंट पे रुके थे वो भी याद आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी एंजॉइंग चीज़ है रिवीजन करना। तो रिवीजन के भी कुछ बेस्ट करने के तरीके होते हैं, बट मैं अभी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, तो इसके लिए आप लोग इसको इसको हम फ्यूचर में देखते हैं रिवीजन कैसे बेस्ट तरीके से करते हैं। फिलहाल तो रूटीन को सही करना। आज मेरा सबसे मैं पिछले 2 दिन से जो फेस कर रहा हूँ, वो 2 नहीं आज ही फेस किया मैंने, लाइक मैं रात को 12 के अराउंड सो रहा हूँ, तो मैं अराउंड 9 घंटे का नींद ले रहा हूँ, सुबह 9 के आसपास उठ रहा हूँ। तो वो वाला जो मेजर इशू है उसको सॉल्व करना है, एंड बस ये वाली इशू जो है मेजर, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कम टाइम में ज़्यादा कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कम ही टाइम रहेगा और ऐसे हमेशा करते रहूँगा तो प्रॉब्लम है। तो मुझे टाइम पे उठना ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स वाई कल से मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करूँगा और 1 हफ्ते तक मॉनिटर करूँगा और इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आप लोग ट्राई करना ये वाला चीज़ अपने रूटीन में, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना करके भी बता सकता हूँ, बस कमेंट करने की देरी है, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो किसी पर्टिकुलर वीडियो को सीखने में। एंड या आज का दिन काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, एंड आपके लिए भी अच्छा होगा शायद। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय।